Coming to the next question, the angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो बिल्डिंग दी हुई है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, दूसरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. ठीक है, तो कोई भी एक ऑब्जर्वर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे अगर खड़ा होता है और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम, तो अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से अगर ये टॉप ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग अगर देखता है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के अगर टॉप पे देखता है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री. और सेम इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के अगर बॉटम पार्ट को अगर ये देखता है यहाँ से, तो ये कितना हो रहा है, 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स के वो कितने होंगे, और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितने होंगे. तो ये दो चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशंस जो दिया हुआ ये ओवरऑल जो व्यू है डायग्रामेटिक व्यू को हम लोग फ्री हैंडेड डायग्राम से राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो जैसा कि अब हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग अगर हमने ले लिया. ठीक है, सिमिलरली इसी साइड में हम क्या करेंगे, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लेते हैं. सपोज ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बेस हो गया. ठीक है, यहां से हम क्रिएट कर लेते हैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ये हो जाएगा आपका दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है, करस्पॉन्डिंग क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जब टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. तो यहां से ये पार्ट जो है ये ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है, यहां से ये अपनी आई साइट के थ्रू इस पॉइंट को देख रहा है. ठीक है, जाहिर सी बात है इसका हॉरिजॉन्टल साइड जो बनेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल जो क्रिएट होगा, हॉरिजॉन्टल बेस वो इस तरफ होगा. तो अगर ऑब्जर्वर यहां से खड़ा होकर इस पॉइंट पे देखता है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है, 30 डिग्री. ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल बेस, करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल बेस हो जाएगा. अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या था हमारे पास कि इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से, इसी टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर कहां देखता है, अगर ये बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के अगर नजर डालता है, टॉप मोस्ट पॉइंट से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से अगर बॉटम पॉइंट पे अगर नजर डालता है ऑब्जर्वर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के जो बॉटम पॉइंट पे है, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री. ठीक है, तो यहां से ये तो हो गया 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन जब टॉप मोस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से अगर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पे अगर व्यू करता है. ठीक, सेकंड थिंग, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, अगर इसी टॉप पॉइंट से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के फुट पे अगर नजर डालता है या बॉटम पे अगर नजर डालता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, 45 डिग्री. सो अगर ये टॉप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, ये है आपका बॉटम पॉइंट किसका, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का. ठीक है, तो यहां से अगर ऑब्जर्वर इस जगह पे अगर नजर डाल रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है,
45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो थे एंगल ऑफ डिप्रेशन के वो हो गए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये एंगल जो होगा ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल से या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल से ही हम लोग एंगल को मार्क करते हैं। ओके, तो अब हम इसे नाम दे देते हैं, अगर कोई भी नेमिंग्स कर देंगे अगर इस ट्राइंगल को, ऐसे ए बी सी डी, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं पी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ले लिया पी, ये डी सी ए एंड पी। ठीक है, अब हमारा कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हाइट हमें निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमारा प्रोसीजर है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा पी ए डी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा पी बी सी। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, वहां से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस डेवलप करने हैं, उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को ले लेंगे, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ये हाइट हो गया पीसी, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पीसी इज इक्वल टू हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी। ठीक है, पीसी क्या हो गया, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल को अप्रोच करेंगे। अगर पी ए डी ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लोग अप्रोच करते हैं तो क्या कंडीशन मिलेगा, उससे पहले जो जो साइड्स पैरेलल और इक्वल है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये साइड्स को ए डी ये इक्वल है किससे, बी सी के, डायरेक्टली पैरेलल है ये दोनों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये साइड हो गया ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद आप इस साइड को देखें ए बी और डी सी को, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों ही इक्वल है, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, हमें इन दोनों बिल्डिंग्स के डिस्टेंस को मेजर करना है जो कि BC। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे PC। PC को जो हमने हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लिया ये कैसे डिटरमाइन होगा, PC इज इक्वल टू अगर आप देखें PD प्लस DC, PD प्लस DC, ये करेंगे तो हम लोगों को क्या मालूम हो सकता है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, ट्राइंगल PAD, क्योंकि हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए क्या मालूम करना है PD और DC तो हमें पता है 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 मीटर, तो मालूम क्या करना है PD। तो पहले हम लोग ये ट्राइंगल एज्यूम करेंगे, फर्स्ट जो ट्राइंगल PAD है, फ्रॉम ट्राइंगल PAD, जाहिर सी बात है हम लोग tan के अगर एंगल की तरफ से जाएंगे तो परपेंडिकुलर साइड और ये बेस साइड, इन दोनों को हम लोगों को एज्यूम करना है। तो ये क्या हो जाएगा PD अपॉन बेस साइड, आप देख सकते हैं क्या है AD, PD अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। ओके, ये एंगल हमारा क्रिएट हुआ था tan 30 डिग्री। अब इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PD
इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, AD इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज, इसको हम लोग अगर AD को इसी तरफ रहने दे, AD इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो PD इंटू √3 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेकंड ट्राइंगल की तरफ जाएंगे जो कि एंगल PBC बना रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल की तरफ जाकर के देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल ले ले, फ्रॉम ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल PBC, तो हमें क्या मिलेगा, अगर सेम हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को एज्यूम करें तो हमें मिलेगा PC, ये पूरी हाइट, अपॉन BC इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, tan 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जैसा कि हमें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे मिल गया PC इज इक्वल टू BC। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर लें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू PC की लेंथ कितनी है हमारे पास, PD प्लस DC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PD प्लस DC, दिस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, PD प्लस DC का लेंथ कितना है हमारे पास, आप देख सकते हैं DC इक्वल टू AB है जो कि 8 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PD प्लस 8, ठीक है। सिंस अब जैसा कि हमें पता है BC इक्वल्स टू क्या है, AD, जैसा कि हमने कंडीशन में लिखा था AD इज इक्वल टू BC, तो ये BC को हम लोग AD से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू PD प्लस 8, सिंस इम्प्लाइज AD की वैल्यू हमें क्या मिली है इक्वेशन 1 से, PD इंटू √3। तो यहाँ पे AD की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे PD इंटू √3 इज इक्वल टू PD प्लस 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, PD के जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे, ये हो जाएगा PD इंटू √3 माइनस PD इज इक्वल टू 8। इस स्टेप में हम क्या देखेंगे, ये PD हम कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सिंस अब PD क्या हो जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रैशनलाइज अगर कर दें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब इसको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप देख सकते हैं √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं हमें क्या मिला, PD इज इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका PD इज इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर, जैसा कि हमें पता है 3 होगा, माइनस 1। ये हो जाएगा आपका फर्दर कैलकुलेशन में 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 4 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका PD का डिस्टेंस। तो जैसा कि हमें टोटल हाइट निकालना था, और टोटल हाइट के लिए PC इज इक्वल टू क्या था, PD प्लस DC। तो अगर हम यहाँ पे देखें PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD प्लस DC, जैसा कि हमें हमारे इक्वेशन में था। तो PD की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 √3 प्लस 1
ठीक है, प्लस DC की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 8, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4√3 प्लस 1 प्लस 8। फिर हमारा यहाँ क्या मिल जाएगा, PC इज इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 8, दिस इक्वल्स टू 4√3 प्लस 12। तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अगर यहां से कॉमन ले लें, 4√3 प्लस 3 मीटर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, PC की वैल्यू मिल गई। PC इन द सेंस हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है 4√3 प्लस 3 मीटर। रिमेनिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC। BC इन द सेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है BC इज इक्वल टू AD, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू PD इंटू √3। यही था हमारा इक्वेशन जो आया था AD का। ठीक है, PD इंटू √3। अब हम अगर चेकआउट करें, PD की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4√3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा PD का वैल्यू था। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो BC क्या हो जाएगा, 4√3 प्लस 1 होल इंटू 3। तो देयरफॉर BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वाले टर्म से, √3 इंटू √3 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू √3 मीटर। तो ये हो गया हमारा दोनों कंडीशंस का आंसर। पहला हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि PC था हमारे पास, वो आ गया 4√3 प्लस 3 मीटर। सेकंड जो पार्ट था डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स जो था वो आ गया हमारा BC इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक फ्री हैंडेड डायग्राम बना लिया, फिर एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ले लिया, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आ रहा था टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग पे, उसको हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन के थ्रू 30 डिग्री पे फोकस करके फ्री हैंडेड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेम उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमने 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन किया था, अब हमने बॉटम पॉइंट पे देखा कि ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 45 डिग्री। उसके बाद हमने नेमिंग्स कर दिए, फिर जो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स थे हमारे पास उससे डिफरेंट कंक्लूजन्स निकल करके आए सामने, और एट लास्ट फिर हमें हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि PC था वो हमारा 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर आ गया, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स जो था BC वो आ गया हमारा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।